हाय। हेलो। कैसे हैं आप लोग? ओके, आज की कहानी है एक बागुले की कहानी, जिसको हम बुलाते हैं इग्रेट या हेरन भी इंग्लिश में। ये जो हेरन होता है, इग्रेट होता है, ये जनरली रहते हैं पॉन्ड के आसपास या लेक के आसपास। इनकी फेवरेट जगह होती है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से सॉइल में से निकाल लेते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनको खाते हैं और इनका फेवरेट खाना होता है फ़िश। जो हमारे इग्रेट हैं उनको उनके आसपास के लोग लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई डाइकोटमी नहीं है, इंसान और जानवर में हम सब एक हैं। तो जो फिश वर्ड है, जो अंडर वाटर वर्ड है, उसके जो क्रीचर्स हैं वो उनको बगुला भगत बुलाते हैं। अब बगुला भगत मतलब ए ग्रेट और हेरन डेविटी। अब ये डेविटी कैसे हैं? ये साहब एक पैर पर खड़े रहते हैं, दिन भर एक पैर पे खड़े रहेंगे। और क्या प्रैक्टिस है उनकी। लंगड़ी टांग खेलते हो आप? कितनी देर तक खड़े रह सकते हो एक पैर पर? प्रैक्टिस करो तो काफ़ी देर तक रह सकते हो। ये बगुला भगत जी से पता चलता है, उनके एक्सपीरियंस से पता चलता है। अब हालात जो हैं वो बगुला भगत जी के थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, एजिंग आ गई है और उतने स्विफ्ट नहीं है कि चपाक से गर्दन डाली और अपनी चोंच में पकड़ ली एक फ़िश या एक श्रिम्प या फिर कोई और वाटर क्रीचर। हाँ, दिन काटने मुश्किल हो गए। भूख तो लगती है ना? भूख लगती तो आप क्या कहते हो? मम्मी कुछ भी दे दो खाने को, भूख लगी है, कुछ भी छोटा सा थोड़ा सा दे दो। अब यहाँ तो इनको खुद ही करना है ना, मम्मी तो है नहीं देने के लिए। तो क्या क्या करते हैं हमारे बगुला भगत? सोचना शुरू करते हैं। 3 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई है और पानी जो है लेक का, वो लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, वाटर लेवल। मेडिटेशन से बहुत आइडियाज़ आते हैं क्योंकि आपका हेड एकदम क्लियर हो जाता है। हमारे जो इग्रेट है उनका चुटका सा जो हेड है, उसके अंदर जो चुटका सा ब्रेन है, उसमें एक बड़ा सा आइडिया आया। क्या है वो बड़ा सा आइडिया? उन्होंने कहा, सब उनको रेवर करते थे, भाई पगला भगत हैं। उन्होंने कहा देखो, यहाँ से काफ़ी दूर एक इससे बड़ी लेक है जिसमें खूब पानी है और आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं पानी के बिना। धीरे 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 जो ये लेक है वो एकदम मडी होती जा रही है। आपके लिए तो कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आपने इतने सालों मुझे सपोर्ट किया है। सारे के सारे फिश और अदर क्रीचर्स, दे वर सो सरप्राइज एंड सो हैप्पी दैट बगुला भगत इज़ गोइंग टू हेल्प देम सेव देयर लाइव्स। तो बगुले ने कहा कि मैं एक एक फ़िश को ले जाऊंगा और वहाँ ले जाकर के बड़ी लेक में छोड़ दूंगा और धीरे धीरे तुम सबको ट्रांसफ़र कर दूंगा और फिर मैं भी आ जाऊंगा। हम लोग वैसे ही प्यार से रहेंगे। हमारे जो फ़िश हैं एक्साइटमेंट में प्रज्ञा नहीं यूज़ की। कहा ठीक है। अब शुरुआत हुई माइग्रेशन की। हम लोग भी तो माइग्रेट करते हैं ना, लेकिन ये माइग्रेशन कुछ अलग तरीके का माइग्रेशन था। कुछ वैसा माइग्रेशन जिसमें लाखों फ़िश अपनी जान देने वाली थी, उनकी जान जाने वाली थी। अब बगुला भगत फ़िश को उठाते और थोड़ी दूर पर एक चट्टान थी, एक रॉक थी, उस पर उसको गिरा देते। अब जब ऊंचाई से कोई चीज़ गिरती है तो क्या होता है? हार्म होता है उसको। फ़िश मर जाती। बगुला भगत नीचे आते, खाते और फिर चले जाते। ऐसे करके बहुत सारी फ़िश को उन्होंने वादा किया कि वो उनको बड़े पॉन्ड में पहुंचा देंगे, लेकिन बड़े पॉन्ड में नहीं पहुंचाया उनको, उस चट्टान पे और उस चट्टान से उनके पेट में। कोई कह सकता है कि अब भूखे हैं तो क्या करेंगे, ये ही करना पड़ेगा। लेकिन एक है, आप सही तरीके से आप अपना खाना अक्रू करते हैं और एक है कि आप झूठ बोल करके करते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप जज हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको सोचना है। मैं आगे बढ़ती हूँ कहानी के साथ। अब जो हमारे बगुला जी हैं, उन्होंने कहा आज तो क्रैब खाने का मन कर रहा है, बहुत हो गई फ़िश। तो उन्होंने क्रैब से कहा चलो भाई आज मैं तुमको ले चलता हूँ। क्रैब ने कहा हाँ चलो चलो। तो क्रैब साहब जो हैं वो चढ़ गए। अब क्रैब के जो आगे पिंसर्स होते हैं ना ऐसे, तो उसको
चोंच में पकड़ना मुश्किल होता है, तो बगुले ने से कहा उन्होंने कि मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ भगत। तो बगुले ने कहा हाँ हाँ आ जाओ बैठ जाओ। बैठ गए, अब लेकर के उड़े। और ये क्या, क्रैब की आंखें बहुत तेज़ होती हैं, वो बहुत चौकन्ना था। उसने देखा ये क्या, दूर चट्टान पे इतनी सारी बोन्स पड़ी हुई हैं और ये तो फिश की बोन लग रही हैं। अरे ये बगुला कहीं, और सारे डॉट्स कनेक्ट किए क्रैब ने और पता कर लिया कि क्या कहानी है। और जैसे ही चट्टान के ऊपर पहुँचे बगुला भगत, उन्होंने झटका दिया क्रैब को गिराने के लिए चट्टान पे। क्रैब ने उनकी गर्दन पीछे से पकड़ ली और कहा बगुला भगत, हमने तुमको ट्रस्ट किया, ये तुमने हमारे साथ किया। और उसके बाद क्रैब ने क्या किया वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपकी इमेजिनेशन के लिए है। आप सोचिए कि क्या एंड हुआ होगा बगुला भगत का और क्रैब का। कई एंड हो सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, यू डिसाइड द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड आई एम साइनिंग ऑफ हियर नाउ। See you next week. Bye bye. Till then, enjoy.